अब आपको बता दें कि सत्ता में वापसी के साथ ट्रंप ने दुनिया के 70 देश ऐसे थे जिन पर टैरिफ बम फोड़ दिया, लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी ने कई देशों को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के इतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। इस बातचीत के मायने दरअसल ये है कि कई देश अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुक्रवार को ट्रंप के टैरिफ वाले हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और उन्हें इस साल के अंत में भारत आने का न्योता भी दे दिया। फोन पर पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े तमाम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी भी साझा की और यूक्रेन के बारे में राष्ट्रपति पुतिन को विस्तृत आकलन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए यहां पर यह भी कहा गया कि जो उन्होंने प्रयास किए वो भी अपने आप में, और जो कुछ चल रहा है इसके बारे में जो जानकारियां साझा की गई। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया और दोनों देशों के नेताओं के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई और इस बातचीत के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि ये मायने इस लिहाज से भी हैं कि जब ट्रंप के खिलाफ कई देश एक साथ खड़े हो रहे हैं तो वहां पर पुतिन और मोदी अपने आप में मजबूत स्तंभ के तौर पर दिखाई देते हैं। उधर कई देशों ने ट्रंप के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, तो वही दूसरी ओर कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की कूटनीतिक दक्षता ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ पीएम मोदी ने खुद फोन पर पुतिन से बातचीत की है, तो वही दूसरी ओर अजीत डोभाल भी एक्टिव है और एक मिशन पर है। मिशन क्या है जरा ये भी जान लीजिए। डोभाल ने सबको सेट कर दिया ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अजीत डोभाल की रूस में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से शानदार उनकी मुलाकात हुई है और पुतिन के भारत दौरे को लेकर यहाँ पे तारीखें जो है तय मानी जा रही हैं। पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। ऊर्जा के साथ साथ रक्षा सहयोग पर भी बातचीत हुई है। द्विपक्षीय मुद्दों और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उस पर भी चर्चा की गई है। रूस के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डेनिस से मुलाकात भी उनकी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के सचिव से भी यहां पर मुलाकात की खबर सामने आ रही है, यानी कि अजीत डोभाल एक मिशन पर है जिसके तहत उनकी ओर से तमाम देशों को लामबंद किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। एक तरीके से पावर ट्रायंगल खड़ा करने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है, जो कि पॉजिटिवली दिखाई भी दे रहा है। ट्रंप ब्रिक्स देशों के फाउंडर रहे, भारत के खिलाफ लगातार टैरिफ का बम तो फोड़ ही रहे हैं, वही ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों को भी टैरिफ वाली धमकी भी लगातार दे रही है। लेकिन ट्रंप के लिए पश्चिमी देशों का नया गठजोड़ ट्रंप के सुपर पावर वाले घमंड को चूर चूर करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नया पावर ट्रायंगल ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों को भी ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी के खिलाफ खड़ा कर रहा है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं टैरिफ के नाम पर, और इसीलिए ब्रिक्स में शामिल तमाम देश यहां पर जो है वो ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो भी ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, बड़े बदलाव आए हैं। वो बदलाव क्या है जरा ये भी जान लीजिए। भारत चीन के संबंधों में तेजी से नरमी देखी जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री की 11 साल के बाद चीन यात्रा होने वाली है। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आने वाले हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी चीन जाएंगे। रूस भारत के रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई दे रही है, आई भी है, और भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, ये भी साफ हो गया है। रूस के साथ रक्षा सहयोग और भी बढ़ेगा। पुतिन की जल्द भारत होने वाली जो यात्रा है उस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। 1990 के दशक में शुरू हुआ ये रूस भारत चीन का जो गठजोड़ था वो फिर से सक्रिय हो गया है, जो कि अमेरिकी नीतियों के खिलाफ तीनों देशों को एक साथ लेकर के आया है और तीनों देशों के जो नेता हैं वो एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया ये मानकर चल रही कि जो नया पावर ट्रायंगल खड़ा हुआ है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है जो ट्रंप की धमकियों को नहीं मानने वाला है और यहाँ पर झुकने वाला भी नहीं है। अब धमकीबाज जो ट्रंप है पूरी दुनिया को धमकाने निकले थे, लेकिन पीएम मोदी ने इसके जवाब में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धमकीबाज ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाने निकले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया है। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। ट्रंप की टैरिफ वाली जिद ने भारत समेत कई देशों को नाराज कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है। भारत, रूस और चीन इन देशों का एक साथ आना मतलब तय है कि ट्रंप का टाइम ओवर हो चुका है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कहा जाता है
कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही कोई परमानेंट एनिमी होता है। आज ट्रंप ने अपनी दोस्ती नहीं निभाई तो भारत ने भी ट्रंप के पुराने दुश्मन चीन को भारत के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। पुतिन पहले से ही भारत के भरोसेमंद दोस्तों में से एक रहे हैं। ऐसे में ये तिकड़ी ट्रंप का पूरा गुणा गणित बिगाड़ सकती है। ट्रंप की टैरिफ मनमानी के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई तो चीन ने भी सुर में सुर मिलाया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के समर्थन में लिखा कि अब समय आ गया है कि अब ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। भारत और चीन के बेहतर संबंध दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स पीएम मोदी के एससीओ समिट के लिए चीन दौरे को लेकर भी उत्साहित दिखाई दे रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीएम मोदी का स्वागत कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका के खिलाफ चीन भारत के साथ खड़ा हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ रूस ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। रूसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। रूसी मीडिया ने इस मुलाकात को बेहद खास बताया। यही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। मतलब यह है कि RIC यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच की एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है, जिसकी बुनियाद 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने डाली थी। इसका मकसद था अमेरिका और यूरोपीय देशों की व्यवस्था को चुनौती देना और एक मल्टीपोलर व्यवस्था स्थापित करना। So that is where the BRICS countries come in play. That is where the BRICS members help each other, and that is where the future and the vision of BRICS is implemented. वैसे RIC यानी रूस भारत और चीन के अलावा इस तिकड़ी में ब्राजील भी शामिल होने को बेकरार नजर आ रहा है। ब्राजील भी ट्रंप के टैरिफ वॉर से आहत है। पीएम मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का भी फोन आ चुका है, जबकि लूला खुलकर ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध कर चुके हैं। लूला ने खुले मन से कहा था कि वो ट्रंप को नहीं बुलाएंगे, बल्कि वो भारत के पास जाएंगे। अब ऐसे में भारत के साथ चीन और रूस का खड़ा होना ट्रंप की सुपर पावर वाली कुर्सी को हिला रहा है। देर सवेर ट्रंप को समझ आएगा कि भारत को छोड़कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक ट्रंप शायद अपना सब कुछ खो चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब भारत की चीन से करीबी के बाद सबसे ज्यादा तिलमिलाहट कहां हो रही है? पाकिस्तान को हो रही है। वहां के एक्सपर्ट्स किस तरह से बिलबिलाए हुए हैं, किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो चाइना अभी तो मोदी साहब जा रहे हैं, अभी तो मोदी साहब PR शुरू करने लगे। देखिए, एक मैं बात बताऊं, चाइनीज बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। वो किस तरह मैडम, 18 मुलाकातें हुई थी 2014 से लेके 2020 तक नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की 18 मुलाकातें। और जब ताल्लुकात खराब हुए तो ऐसे खराब हुए कि ना मोदी साहब को समझ ना चाइना को समझ। 2011 से लेके 14 से लेके मोदी साहब पावर में आए और 24 फरवरी 2025 तक नरेंद्र मोदी ने को मेरे ख्याल 25 ट्रिप अमेरिका के किए हैं। अमेरिकी सदर तो 3 दफा ही आया होगा ना। ओबामा 1 दफा आया, बुश बाइडेन आया, ट्रंप आया, फिर आ जाए 1 साल, वो 4 साल में एक आता है। मोदी साहब तो साल 2 में 3 में 4 में 2-3 दफा चले जाते हैं अमेरिका। कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, UN दिस दैट बायलैटरल चलता रहता है। सवाल ये पैदा होता है मैडम, चीन जो है ना, चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, ऐसे। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। चीन को चाहिए मार्केट। इंडिया इज अ बिग मार्केट। एक्सपर्ट्स को सुना आपने, जो अभी से परेशान घूम रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम लोग भी किस तरह से परेशान हो रहे हैं, सुनवाते हैं आप। जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना और इंडिया शामिल है। हाँ। तो इन दोनों का, लेकिन जो डिस्प्यूट था वो बहुत बड़ा है गलवान का। लेकिन मेरे ख्याल में हर एक अपना जो है बचाव देखता है, हर एक अपने जो है उस सिचुएशन में जाना चाहता है जहाँ पर अपने आप को सेफ साइड में रखे। तो जहाँ पर अमेरिका सपोर्ट उन्हें नहीं कर पा रहा, तो वो ये चाहेंगे कि चाइना उन्हें सपोर्ट करे, अपनी ट्रेड्स को बहाल करे, क्योंकि दोनों एक बड़ी इकानमियाँ हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंडिया काफ़ी अच्छा मुल्क है
इकोनॉमी भी बेहतर है उसकी और चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। ठीक है। ये दोनों मुल्क जब आपस में अटैच होंगे तो ये काफ़ी अच्छा मुल्क को लेके चलेंगे, इनको भी फ़ायदा होगा, चाइना को भी, इंडिया को भी फ़ायदा होगा। और ये मोदी जो सा, ये ट्रंप है जो सा, इसको तो गश इसने फिर पाकिस्तान के आगे हाथ बढ़ाना है। अभी जो उन्होंने शुरू किया है ये काम कि हर कंट्री के अंदर अपने बेसिस बनाने लग गए हैं और हर जगह इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, श्रीलंका को सपोर्ट करना और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपकी जो बात है कि वो डॉलराइजेशन की तरफ इस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है और ये बड़ा जो है सवालिया निशान होगा हमारे लिए कि वहाँ पर जो है किस तरह अमेरिका अपने बचाव या इंडिया जैसे अच्छे दोस्त को वहाँ बैठा हुआ देखेगा।